बंदर को एक उस्तरा मिला, लेकिन वह कंपन कर सकता था और तड़तड़ाहट जैसी आवाज निकाल सकता था। इस समय बंदर को याद आया कि मनुष्य बिना अनुमति के बुलडोजर चलाकर उनके पारिस्थितिक घर को नष्ट कर रहे थे। सब कुछ सोचकर बंदर बहुत क्रोधित हो गया। फिर उसने इस बारे में सोचा और फिर उसने अपने शरीर से सारे बंदर के बाल हटा देने का मन बना लिया। अंततः उसने फैशनेबल कपड़े पहने और दुनिया में आ गया। उन्हें दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में से एक के लिए काम करते देखा गया। बंदर ने सबसे पहले एक फ्रंटलाइन कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया। सबसे कम वेतन पर सबसे अधिक कठिन काम किया, लेकिन उसने मानव जीवन के अनुकूल होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। इसलिए उसे दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करना पड़ा। एक दिन अंततः उसके प्रयासों को मान्यता मिली और बंदर को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने लगी। इसके बाद वह सफलतापूर्वक कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी बन गए। लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह छुट्टी पर जाने, एक शीर्ष लग्जरी कार चलाने, रोमांचक स्काई डाइविंग खेलने और यहाँ तक कि अद्भुत ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए तैयार था। समय तेजी से बीत गया और बंदर को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। इस समय वह एक लग्जरी कार में बैठे थे और वर्सेल्स जाने वाले थे। तभी बंदर को कुछ ही दूरी पर एक चट्टानी स्थान दिखाई दिया, जिसने उसे दुःस्वप्न की याद दिला दी। और यह वह शहर था जिसने उसे अपना घर खो दिया था। बंदर क्रूर था और बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और अधिकारी बनना चुना। भाषण के तुरंत बाद ही उन्हें जनता का समर्थन मिल गया और अंततः वे शहर के अध्यक्ष बन गए। फिर उसने बदला लेने के लिए बुलडोजर चलाया और फिर वह शहर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने जमीन को छुआ तो उसने जड़ें पकड़ ली और अंकुरित हो गया। इस समय उसे खुशी मिली और अंततः शहर और पेड़ एक हो गए।